मैं हूं कासिम कुरैशी और आज के सेक्शन में हम सोलेनॉइड के बाद वाला टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। होप आप लोगों ने याद रखा रहेगा कि लास्ट सेक्शन में सोलेनॉइड्स हमने स्टडी किया था, जिसके अंदर एक इंसुलेटेड वायर को मैंने किसी सिलिंड्रिकल शेप के ऊपर मैंने टर्न किया था, करेक्ट। और उसके बाद में उसके दोनों भी एंड्स को मैंने कनेक्ट किया था एक बैटरी से, और वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था उस मैग्नेटिक फील्ड से हमने स्टडी किया कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द मैग्नेट। ओके, तो आज के सेक्शन में भाई हम स्टडी करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। लिख देता हूं मैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। ओके, एंड दिस कंडक्टर इज कैरिंग करंट। ठीक है, क्या कैरी कर रहा है? ये करंट को कैरी कर रहा है। ऑलराइट, लेट्स से इसका डायग्राम जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम विच इज गिवन इन द टेक्स्ट। ओके, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है पहले वो ध्यान में रखिए। सबसे पहले आपको एक स्टैंड की ज़रूरत है। ओके, और आपको वायर्स की ज़रूरत है, तो अब वायर भी रहेगा इसके अंदर, और इसके अंदर एक हॉर्स शू मैग्नेट चाहिए। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट चाहिए, और वायर के साथ में आपको एक रॉड भी चाहिए जिसके ऊपर आप वायर कनेक्ट करने वाले हो। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैंने एक मैग्नेट ले लिया है। लेट्स से मैंने इसको मार्क कर दिया नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो मैंने इसको मार्क कर दिया नॉर्थ एंड साउथ, और मैंने यहाँ पे एक स्टैंड अरेंज किया है। ठीक है, और ये स्टैंड में, ये स्टैंड हो गया। इस स्टैंड के ऊपर मुझे वायर को कॉइल करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे स्टैंड है। ठीक है, तो ये मैग्नेट हवा में नहीं है, इसको भी मैंने किसी चीज़ से अरेंज किया है, बट बीच में अरेंज किया है। ठीक है, सच दैट मैंने यहाँ पे एक रॉड लगाया है। तो ये एक रॉड है। ओके, और इस रॉड के ऊपर इस रॉड के ऊपर मैंने वायर को अरेंज किया है। तो ये यहाँ से वायर कनेक्टेड है। ठीक है, ये वायर गया ओके, नीचे ले लिया मैंने वायर को। यहाँ पे एक सर्किट है, की है। ठीक है, और इसके लिए मुझे पावर को सप्लाई करना पड़ेगा, विदाउट पावर सप्लाई काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स भी मैं इसके ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब इसका एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, तो सेकेंड एंड जो है मैं घुमा के यहाँ पे ले लेता हूँ। डायग्राम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने फिलहाल बोलने का मतलब ये है कि जो रॉड है, इस रॉड में से करंट पास होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या होगा इसके अंदर। जैसे ही मैं प्लग की को ऑन करूँगा, प्लग की मैंने ऑन किया,
ठीक है, ऐसा सिंबल मतलब मैंने उसको क्या किया है, ऑन किया है। तो जैसे ही मैं प्लग की को ऑन करूंगा इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट जाएगा ऊपर की तरफ क्योंकि पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो फ्लो ऑफ करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ से करंट इधर गया, देन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, देन इसके थ्रू रॉड में करंट जाएगा, ओके, रॉड में करंट जाएगा और फिर यहाँ से अगेन अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम। ठीक है, सिंपल, मैंने एक हॉर्सशू यूज़ किया है, एक रॉड यूज़ किया है, वायर है, स्टैंड है, स्टैंड से मैंने उसको लटका दिया है रॉड को, एक एंड वायर का मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, सेकेंड एंड उसके नेक्स्ट पोल पे मैंने अटैच करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया दोनों भी एंड विद द हेल्प ऑफ अ की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो है मेरा बैटरी दैट इज ई एंड दिस इज माय की। ओके, बैटरी और के मीन्स की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे ही मैं इसको प्लग किया करंट फ्लो हुआ, जैसे ही करंट फ्लो होता है, याद रखिए इम्पोर्टेंट, जैसे ही करंट फ्लो होगा ये जो रॉड है ये रॉड का मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, या तो ऊपर या फिर नीचे। ओके, जैसे ही इसमें से करंट पास होगा इस रॉड का मूवमेंट या तो ऊपर होगा या फिर इस रॉड का मूवमेंट नीचे की तरफ होने वाला है। करेक्ट, तो रॉड का मूवमेंट होगा, यही तो हमारा टॉपिक है ना कि कंडक्टर जो करंट को कैरी कर रहा है उसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट होता है। करेक्ट, उसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट होता है। तो यहाँ पे इतनी बात हमें समझ में आ गई कि जब करंट पास होगा मैग्नेट के बीच में से तो ये जो रॉड है इसका मूवमेंट होने वाला है या तो ऊपर, अगर ऊपर हुआ मतलब ये वाला पोल जो है नॉर्थ रहेगा क्योंकि नॉर्थ ही तो साउथ से मिलेगा ना। ओके, और नॉर्थ नॉर्थ से रिपेल भी कर रहा है तो ये या तो ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा, दो में से एक चांस है। ठीक है, तो एक बात क्रिस्टल क्लियर है कि when the current is moving from this wire and the rod which is placed in between the horseshoe magnet, as soon as the current passes through it, the rod will be deflected or it will move from one position to the other one. Let's say, मान लो कि ये जो रॉड है ऊपर की तरफ गया, कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने करंट को स्टॉप कर दिया, इसको मैंने हटा दिया, ओके, स्टॉप कर दिया, तो वापस से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। याद रखिए वापस से वो कहाँ आ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज द पोलैरिटी, तो ये जो पॉजिटिव है इसको इधर और नेगेटिव को उधर, दैट्स कॉल्ड चेंज इन द पोलैरिटी। ओके, तो मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दूंगा। जब मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दूंगा और फिर मैं इसमें से करंट पास करूंगा, मतलब माइनस इधर प्लस इधर, तो करंट कैसे फ्लो होने वाला है, इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो पहले वो ऊपर गया था, बराबर ना, अभी मैंने बताया था पहले कहाँ गया था, ऊपर, तो अब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे अब मैं आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि पहले वो ऊपर गया था और अब नीचे जा रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने उसका पोलैरिटी चेंज कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, या फिर मैंने उसका जब पोलैरिटी चेंज किया तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो रिलेशनशिप है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में। सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ करंट में, करंट की डायरेक्शन की वजह से हम पता लगा सकते हैं, मतलब कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड, देन डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो रॉड का मूवमेंट हो रहा है या तो ऊपर या फिर नीचे, ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मोशन, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, इन तीन चीजों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप है। ओके, इस रिलेशनशिप को हमें अंडरस्टैंड करना है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। ओके, तो इस रिलेशन को, मतलब
किस डायरेक्शन में करंट रहेगा और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, तो फिर मोशन कैसे होने वाला है, ये टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हमारा स्टार्ट होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अपने को ये बताएगा कि इन तीनों चीजों के अंदर क्या रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह जो वर्क करता है उसका क्या प्रिंसिपल है, ये अब हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज हमने जो आज स्टडी करी है वो क्या है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय विच it is flowing, the magnetic field and the motion of the conductor. There is a relationship between the direction of current, motion of conductor and magnetic field. Okay, thank you.